वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो साइन ए की वैल्यू है 3/4 है, तो हमको साइन बराबर हमको क्या पता होगा, साइन बराबर हमको पता होता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। ये अभी मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। इसका मतलब आपको लंब भी पता है, कड़ भी पता है, अर्थात हम मुझे आधार नहीं पता है। तो आप यहाँ से आधार निकाल सकेंगे। अगर यहाँ से फिगर की बात की है तो आप फिगर भी बना सकेंगे। फिगर अगर हम लोग बनाए और इसका जिक्र दिया क्या गया है कि दिया गया साइन बराबर 3 तो का से परिकलित कीजिए। तो आप यहाँ से अगर चार मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए आपका हो जाएगा लंब बटे कड़। तो आपको क्या नहीं पता, आधार नहीं पता। अगर हम लोग आधार की बात करें तो आधार का वर्ग बराबर आपको पता, मैं बता दे रहा हूं, आधार का वर्ग बराबर कहां से लगा रहा हूं, पाइथागोरस पर अभी मैंने बताया था, डिटेल से आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। आधार का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा लंब का वर्ग या तो कड़ का वर्ग, अभी आपने देखा था, माइनस होता आपका लंब का वर्ग। तो कड़ का वर्ग आपको पता है, अभी अगर निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, लंब का वर्ग हो जाएगा 9। जब हम लोग इसको घटाएंगे √7 आ जाएगा। जी हाँ, √7 क्या आ गया, आधार बराबर आ जाएगा कड़ी में, साथ आपको आधार भी पता हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ से देखिए कॉस ए की वैल्यू निकालें। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, हमको पता है कॉस ए बराबर आधार बटे कड़, इसका फार्मूला होता है आधार बटे कड़। आधार आपको √7 पता है और कड़ आपको पहले दिया गया 4। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। और सेकंड का आंसर आपको पूछा गया tan ए बताइए। तो tan ए बराबर आपको पता लंब बटे आधार होता है। तो आपको लंब बटे आधार तो पता है, लेकिन लंब मुझे यहाँ से भी पता है 3 और बटे आधार भी √7। इस प्रकार से इसका भी आंसर सॉल्व होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आपका नेक्स्ट पार्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, दिया गया है कि 15 cot ए बराबर 8 दिया गया है। और साथ में आपका दिया गया है हो तो आपका मान किसका ज्ञात करना, साइन ए और सेक ए। आपको निकालना है साइन ए की वैल्यू और साथ में आपका सेक ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 15 cot ए बराबर 8। तो आप यहां से देखिए, पहले तो आपको वैल्यू पता नहीं है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। cot ए = 8/15। तब यहाँ से आपको कॉट बराबर क्या पता होगा, कॉट बराबर आधार बटे लंब। इसका मतलब कड़ नहीं पता है, तो आप अगर कड़ निकालेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, कड़ आप निकालेंगे क्या होगा, 15 को 225 होता है। तो चलिए हम लोग कड़ यहाँ से बता ही देता हूँ मैं निकाल के। अगर ए बराबर देखा जाए तो ए बराबर इसका थीटा माना गया है, ठीक है, तो आप वहां से निकाल सकेंगे। तो हम लोग क्या, अभी मैंने बताया था कड़ का वर्ग बराबर, क्योंकि मुझे कड़ नहीं पता है, ये तो जुड़ जाएगा आपका लंब का वर्ग, क्योंकि आधार बटे लंब होता है। लंब का वर्ग आपका 225 प्लस 8 का वर्ग 64, इसी में आप ऐड कर दीजिए। जब हम लोग ऐड करेंगे 5 4 9 6 2 8 2 289, और 289 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है फ्रेंड्स 17 का। तो हम लोग कह सकेंगे कड़ बराबर आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, कड़ बराबर 17 आपको फाइंड आउट हो गया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए बराबर। तो अभी फिर हम लोग वहीं आ गए, साइन ए बराबर लंब बटे कड़। आपको लंब तो पता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आधार था, आपको पता था, दिया गया था आधार बटे लंब पता था, और लंब बटे कड़ होता, लंब आपको 15 पता, अभी भी कड़ आपने निकाला 17। इस प्रकार से 15/17 आपका आंसर हो जाएगा। और हम लोग इसका सेकंड देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही ईजी आपका है। सेक = क्या होता है, कास का उल्टा सेक होता है, मैंने बताया था कड़ बटे आधार। कड़ अभी आपने निकाला है 17 और आधार आपको दिया गया है 8। इस प्रकार से इसका भी आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग 5 पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया फ्रेंड्स, सेक थीटा बराबर 13/12। तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी अनुपात मतलब आप समझ गए होंगे, जितने भी इसके अलावा होते हैं। जैसे हम लोग बता दे रहे हैं क्या, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, और आपका हो जाएगा कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा, क्योंकि मेरे पास सेक नहीं रहेगा। बाकी सबका त्रिकोणमिति ये सभी अनुपात, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप देखिए सेक थीटा बराबर होता क्या है। मैं फिर से बता दूं कि सेक थीटा बराबर वही होता है कास का उल्टा कड़। आपको हो जाएगा कड़ बटे आधार, यहाँ कड़ बटे आधार हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग कड़ बटे आधार की बात करें तो आपको क्या नहीं पता है, आपको लंब नहीं पता है। तो यहाँ से हम लोग लंब पहले फाइंड आउट करते हैं। मैंने पाइथागोरस पर में बताया, तो उसी का ट्रिक यहाँ पे यूज करना है फ्रेंड्स आप लोगों को। लंब का वर्ग बराबर आपको होता है कड़ का वर्ग, जहाँ लंब का वर्ग बराबर तो कड़ का वर्ग। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कड़ आपका 13 है, इसी के स्क्वायर निकाल दीजिए, और उसके बाद माइनस होता है आपका 12 का स्क्वायर। तो आप 13 का करते हैं तो 169 और 12 का 144। जब आप घटाएंगे तो √25 चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये लंब बराबर आपका हो जाएगा √25। तो अगर बाहर करेंगे तो लंब बराबर आप यहाँ से कह सकेंगे
ये 5 आ जाएगा। और इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कर लीजिए। चलिए मैं एक एक करके निकालता हूँ। सबसे पहले मुझे साइन थीटा का निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, फिर से आपको फार्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है। जी हाँ, लंब बटे कड़। आपको लंब कितना पता है, यहाँ से अगर देखिए तो इसको एक बार, ये देखिए आपका कड़ था और ये आपका था आधार। अभी अभी आप देखें, अभी अभी आप लोगों ने लंब देखा है 5 बटे कड़, आपका कितना हो जाएगा 13। और सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है इसका, आधार बटे कड़। आधार आपको कितना है, इसे पलट दो, 12 बटे 13 हो जाएगा, इसे उल्टा होता है। और उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब आपका दिया गया था 5 बटे आधार आपका दिया गया है कितना 12। और आपका इसी को उल्टा होता है कि आधार बटे कट, तो 12 बटे 5 हो जाएगा। देखिए कितना ईजी से मैं निकाल रहा हूँ। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन बचा है क्या, कॉसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का, तो हो जाएगा पलट जाएगा 13 बटे 5। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर मैं 5 भी सॉल्व करा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन